13 ईयर्स की एज से लेकर 19 ईयर्स की एज तक, जिसको हम कहते हैं टीनेज ईयर्स, अगर तुम उसमें डेटिंग करते हो तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। देखो, लाइफ में ना एक सर्वाइवल के लिए और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक हायरार्की ऑफ पिरामिड बताई गई है। उसमें ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं टू लिव अ मीनिंगफुल, हेल्दी एंड ऐसी लाइफ जिसको जी कर एक बंदा खुश रहे। उसमें सबसे लास्ट में आता है तुम्हारा फूड, तुम्हारा होम, अब एंड सेकंड टॉप पर जाकर आता है तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन, जिसमें तुम्हारा आता है सेक्स, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन विद द फ्रेंड्स एंड तुम्हारी सोशल लाइफ कैसी है। इसी में तुम्हारी मौज मस्ती, डेटिंग शेटिंग सब कुछ आता है। अब तुम कहोगे यार टीनेज लाइफ में ये करने से लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो ये तो जरूरी है जीवन जीने के। यस, जरूरी है, पर लेकिन एक बार ध्यान से पर्सपेक्टिव बदल कर देखो, ये चीजें टॉप पर आती हैं, नीचे नहीं। तो जैसे जैसे हम इस पिरामिड के स्केल में ऊपर ऊपर जाते हैं उतनी ही वो चीज हमें कम जरूरी हो जाती है। लाइक है वो सब कुछ जरूरी उस ट्रायंगल का हिस्सा, पर लेकिन जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ऊपर आता है वो सबसे कम जरूरी है। अब मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल पुट ऑन करता हूँ। मैं तुम्हें अभी ही 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई चलो अब एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करके दिखाओ। क्या तुम करोगे? ऑब्वियसली नो। लाइक कुछ केसेस हैं, पर लेकिन तुम नहीं करने वाले। 1 करोड़ मिल गया, लाइफ टाइम की पैसे मिल गए, मजे से अपना जीवन बिता सकते हो उस 1 करोड़ रुपए के साथ, कोई टेंशन ही नहीं, दुनिया घूमो, कुछ भी करो। हु केयर्स अबाउट अननेसेसरी स्टफ। अब यहीं पर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ब्रदर, मैं तेरे सारे पैसे ले रहा हूँ, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा, तू भूखा मरेगा, चल अब कुछ बिजनेस करके दिखा। देयर इज अ हाई चांस भले तुम फेल हो जाओ, पर लेकिन 99% चांस है तुम कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारोगे। क्योंकि जो आदमी डूबता है ना, उसके इनवॉलेंट्री भी, बिना अपने सोचे समझे भी हाथ चलने लग पड़ते हैं और वो तैरने की कोशिश करता है। पर लेकिन जब आप किश्ती में बैठे हो, हु केयर्स, क्यों हिलाओगे तुम हाथ? सेंस नहीं बनती ना। सेम वे इमेजिन जब तुम उस ट्रायंगल पिरामिड के टॉप की चीज को अचीव कर लेते हो, विल यू इवन केयर अबाउट द थिंग्स जो कि उसके नीचे हैं? देखो, एक रिलेशनशिप में आना किसी लड़की के साथ, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये दोनों तरफ से काटेगी, दोनों तरफ से मारेगी। क्योंकि थिंक अबाउट इट, अगर तुम किसी लड़की से रिजेक्शन सह लेते हो, लेटर जिससे 16 साल की उम्र में मेरी तरह, और वो तुम्हें मोटा बोल देती है, अगली बोल देती है, तो वो तलवार तुम्हारे काम में आई। तुम खुद को पतला करोगे उसी तलवार के साथ, तुम खुद को बेटर लुकिंग बनाओगे, तुम म्यूइंग करोगे, तुम बिजनेस रन करोगे, तुम 1000 तरह की चीजें करोगे, टॉकिंग स्किल्स इंप्रूव करोगे, क्योंकि तुमने वो रिजेक्शन सही, जिससे तुम्हारी हो गई इंप्रूवमेंट। नाउ लेट अस जस्ट से तुम उन रेयर केसेस में से एक हो जिनको 8th 9th क्लास में लड़की मिल जाती है। ये रेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास में ये सिर्फ 10 लोगों के साथ होता है, पर होता जरूर है। कुछ होते हैं ना वो स्वीट कपल जो कि 8th क्लास में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हमने शादी करनी है, हम ही एक साथ रहेंगे, ट्रू लव है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेट अस जस्ट से तुम उस वाले रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो अब देखो, तुमने ये जो पिरामिड स्कीम है ना, इसके टॉप की चीज अचीव कर ली है, जो कि था इमोशनल कनेक्शन विद अनदर ह्यूमन बीइंग। तो अब क्या तुम वो नीचे की चीज को अचीव करना चाहोगे? नीचे की चीज क्या हुई? यही तुम्हारा फूड, बेसिकली मनी, बिजनेसेस। उसके ऊपर की चीज होम, क्या तुम अपना घर बना पाओगे कभी? उसके ऊपर की चीज एंड उसके ऊपर की चीज। क्योंकि देखो, तुम्हें तो टॉप की आइसक्रीम मिल गई है ना, अब नीचे का कौन कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। अगर तुम टीनेज ईयर्स में आसानी से रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, दैट वुड मीन कि तुम बाद में स्ट्रगल करोगे किसी भी चीज को करने के लिए। तुम्हारे अंदर वो वाली कभी मोटिवेशन ही नहीं आएगी टू अचीव थिंग्स, टू अचीव गोल्स, जीवन में कुछ बनने की। तुमने कभी रिजेक्शन ही नहीं सही। को नेचर में एक बहुत प्यारा मैकेनिज्म होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड वो लड़कियां बहुत प्यारे तरीके से यूज करती हैं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। क्योंकि थिंक अबाउट इट, कितने सारे लोगों ने हार्ट ब्रेक सहने के बाद खतरनाक इन्वेंशंस किए हैं, एक लड़की को पाने के लिए पैसा बनाया है। लेट अस जस्ट से एक ऐसी सोसाइटी बन जाती है जहां पर सबको पार्टनर ऐसे मिले, हर लड़के को पार्टनर चुटकी में मिले। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू दैट सोसाइटी? वहां क्या डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। इसीलिए जितने भी तुम्हें ट्राइबल लोग मिलते हैं जहां पर इजी होता है पार्टनर ढूंढना यंग एज में ही, वो कभी डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो अपने उसी सर्कल में खुश रहते हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी में एक मैन को खुद को प्रूव करना पड़ जाए ना, वो सोसाइटी कैपिटलिज्म में घुसकर बहुत बड़ी बन जाती है, जहां पर भी मर्दों को एक लड़की हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, घर हासिल करने के लिए, अच्छे बच्चे हासिल करने के लिए, पेरेंट्स की केयर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती हो ना, टैक्स देना पड़ता हो, सैलरी कमानी पड़ती हो, उधर मर्द अपने आप की इंप्रूवमेंट करता ही करता है, उसका कोई ऑप्शन है नहीं और। एंड ये ही चीज शुरू हो जाती है एक बॉय की एज में, जब वो 8th 9th में होता है।
8th 9th क्लास में ही उसको उसकी फर्स्ट रिजेक्शन मिलती है, उसको उसका फर्स्ट हार्ट ब्रेक मिलता है, उसकी क्रश उसके मुंह पर ना करती है, तब उसे एहसास होता है कि उसको खुद को बदलना पड़ेगा, उसको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड जरूरी नहीं है यहाँ पर मैं सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग IIT JEE करने घुस जाते हैं, वो कल को टॉप इंजीनियर टॉप डॉक्टर्स बनेंगे। कुछ लोग फिटनेस में घुस जाते हैं, वो कल को इंडिया का नाम बॉडी बिल्डिंग में आगे लेकर जाएंगे। और यहाँ पर मैं बात सिर्फ लड़की की नहीं कर रहा हूँ। अब तुम एक बार एग्जाम्पल देखो IIT और JEE स्टूडेंट्स का। उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए। तो वो अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे, बेसिकली पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, क्रैक करेंगे, उसके बाद डॉक्टर बनेंगे, देश की भी इंप्रूवमेंट होगी, सोसाइटी की भी इंप्रूवमेंट होगी। लेट अस जस्ट से उन बच्चों को पैसों की कोई टेंशन है ही नहीं, उनको लड़की जल्दी मिल जाती है 13, 14, 15 साल की उम्र में ही, विदाउट एनी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। और ऐसा केस तो तुमने भी देखा होगा, तुम्हारी क्लास में होंगे 8th 9th में लड़के जिनको आसानी से लड़की मिल गई, फर्स्ट ट्राई में लड़की मिल गई। तो क्या तुम्हें लगता है वो बंदा कभी जिम जाने वाला है? हु केयर्स? वो बंदे को तो वो गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। क्या तुम्हें लगता है वो मोटा है तो खुद को पतला करेगा? हु केयर्स? उसमें तो अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस आ गया भाई, 8th क्लास में गर्लफ्रेंड मिल गई। गर्लफ्रेंड, जब बाकी बच्चों को बात करने नहीं आती, उसको गर्लफ्रेंड मिल गई, तुक्के से ही मिली होगा कि 8th क्लास में कोई लड़का सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा होता। कुछ होते होंगे, मैक्सिमम नहीं करते, उनको कुछ पता भी नहीं होता। अब वैसे लड़के को अगर गर्लफ्रेंड मिल गई तो वो कल को जाकर खुद को इम्प्रूव नहीं करता है। एंड देन वो नोटिस करता है कि वो 22 साल का हो गया एंड उसकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? क्योंकि उसने वो रिजेक्शन ही नहीं सही जो कि जरूरी थी। टू बिकम अ मैन, टू बी अ मैन यू हैव टू बिकम अ मैन। सिर्फ ये औरतों के पास प्रिविलेज है कि पैदा हुई, एंड वुमेन, वी आर वुमेन, कुछ स्पेशल चीज नहीं करनी है। बट टू बिकम अ मैन फ्रॉम अ बॉय, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, खुद की इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, स्किल्स सीखने पड़ेंगे, कोई पेपर क्रैक करना पड़ेगा, कोई बिजनेस रन करना पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, बेटर तो बनना ही पड़ेगा। एंड मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑनेस्टली बताना, जो तुम्हारे स्कूल में लड़के 8th 9th में रिलेशनशिप में आए थे, क्या आज वो बेटर लुकिंग है या वर्स लुकिंग है? मैं लिख के दे सकता हूँ 99% केसेस में वो बंदे वर्स लुकिंग बन जाते हैं, क्योंकि वो कभी खुद की इंप्रूवमेंट करते ही नहीं है, वो कभी बेटर बनते ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेटर खुद को समझ बैठते हैं कि एक लड़की मिल गई। इस ट्रैप से तुम्हें जितना हो सके उतना दूर रहना। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, ट्राई नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें 8th से लेके 10th क्लास तक देयर इज अ हाई चांस, लाइक 99% चांस है कोई लड़की भाव नहीं देगी, कोई लड़की रिलेशनशिप में आएगी नहीं। तो तुम्हें 8th में कोई नहीं मिलने वाली है, एंड वो बहुत अच्छी बात है। तुम खुद को इंप्रूव करोगे आगे जाकर, जब तुम्हें एहसास होगा कि मुझे कोई नहीं मिलने वाली। पर अगर तुम्हें मिल जाती है then that is clapping, you are the lucky one, आपको जल्दी मिल गई। अब ऐसे मोमेंट में कंफर्ट जोन में मत जाना कि मेरे को लड़की मिल चुकी है, अब तो मैं चैट हूँ। तुम हो, अभी के लिए हो, पर अंडरस्टैंड वन थिंग, जो वो नर्ड है ना क्लास का बच्चा, जिसको कोई लड़की नहीं मिली, कोई भाव नहीं दे रही और उसको गुस्सा आ रहा है इस दुनिया पर, वो बंदा उसी गुस्से की आग के साथ खुद को बदल देगा, वो खुद को चेंज कर देगा, वो कोई ना कोई पेपर क्रैक कर लेगा या अपनी बॉडी बना लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, और तुम वैसे के वैसे रह जाओगे। तुम ग्रेटेस्ट नहीं हो, सिर्फ उस समय में हो, 8th क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, एंड तुमने कभी भी वो खतरनाक वाली बीटिंग नहीं सही है औरत के शब्दों की या सोसाइटी के शब्दों की। तो अगर तुम्हें यंग एज में ना वैलिडेशन मिलती है, चाहे फिर वो लड़की से हो, रिलेशनशिप वाली, टीचर से हो कि सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट एटसेट्रा, तो तुम्हें खुद को इम्प्रूव करते रहना है। मैं ये नहीं कहूंगा बाकी सेल्फ मैस्टरबेशन यूट्यूबर्स की तरह कि लड़की को छोड़ो, अकेले रहना सीखो, दैट इज स्टूपिड। तुम्हें भगवान ने गिफ्ट दिया, यूज इट, जल्दी से जल्दी रिलेशनशिप में आओ। भगवान ने तुम्हें दी हुई है फॉर्च्यून्स जल्दी पार्टनर ढूंढने की, एंड तुम ऑलरेडी गुड लुकिंग हो गए या अच्छे दिखते होगे अपनी क्लास में, अच्छे टॉकिंग स्किल्स होंगे। पर लेकिन कंफर्ट जोन में मत जाना कि आप मिल चुकी है, आई एम द ग्रेटेस्ट, दिस विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। क्योंकि मेरे जैसा कोई बच्चा जो 8th क्लास में चीज बर्गर इतना मोटा खा रहा होता था ना, वो बाद में दिन के 600 सब्सक्राइबर गेन कर रहा होगा और तुम वैसे के वैसे ही अगली फैट फक बन चुके होगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कॉल सेशन करने के लिए, तो मेक श्योर चेक आउट द डिस्क्रिप्शन में ही आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिलेगा, मेक श्योर यू जॉइन इट। वहां पर बहुत सारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाले बंदे हैं, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एडिटिंग की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टू द एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।